Hello students, welcome to RS Education online classes. Today's topic is the DNA is a double helical structure. Okay. We know that DNA is formed by pentose sugar, phosphoric acid and nitrogenous base. Okay. So the DNA model double helical model was first proposed by Watson and Francis in 1953. Okay, and double helix DNA model on the basis of X-ray diffraction studies with photograph of DNA taken by Wilkins and Franklin. Okay, so now the DNA is a macromolecular substance which double stranded polynucleotide. DNA is a double stranded structure in which the two strands are coiled around each other forming a double helix. Okay, the DNA duplex is coil of life. Okay, so DNA का जो डबल हेलिकल मॉडल था वो फर्स्ट टाइम 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया, उसे दिया. इसके बाद जो डीएनए था वो स्मॉल मैक्रोमोलिक्यूल सब्सटेंस से बना जो कि डबल हेलिकल्स था और पॉलीन्यूक्लियाइड था. और जो ये डीएनए था इसमें क्या है कि दो कॉइल थे, इसलिए इसको डबल हेलिकल बोला जाता है. और वो जो कॉइल थे वो दोनों क्या थे, आपस में एक दूसरे से इस तरह से ऐसे ओवरलैप कर रहे थे. जैसे ये आपका ये नीचे डायग्राम दिया भी है डीएनए का, तो क्या कर रहे थे, आपस में ये ओवरलैप कर रहे थे टिंग करके. ओके, तो इसमें आपका मेन जो रहा कि किस साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने किया था. और ये वैसे कई साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने लेवल पे किया, उसको एक्सप्लेन किया. लेकिन जो जिसे ज़्यादा फेमस माना गया और जो जितने भी बेसिक पैरामीटर्स थे जो कि उन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर रहे थे, उस पैरामीटर्स के सारे पॉइंट्स में आ रहे थे, उनके जो भी उन्होंने पॉइंट दिया था, तो वो कौन थे, केवल वॉटसन एंड क्रिक थे. इसलिए डीएनए मॉडल जो है कहा जाता है कि वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल ही सबसे ज़्यादा आपके सिलेबस में और वैसे जनरली वे में उसी को बेस माना गया है. इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है ओके. तो डीएनए मॉलिक्यूल्स मेनली मेड अप ऑफ द टू ग्रुप्स या टू हेलिकल्स. फर्स्ट इज द मेजर ग्रुप एंड सेकेंड इज अ minor group. So major and minor two groups are present in a DNA molecule double helical. Okay, the backbone of helix is formed of sugar and phosphate molecule. The nitrogenous base are attached to sugar molecule. Okay? कि जो आपका जो बेसिक है डीएनए मॉलिक्यूल में वो क्या है, आपका शुगर और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं जिनसे वो डबल हेलिकल्स बना हुआ होता है. आपका उसमें नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि इन नाइट्रोजनस बेस को और जो शुगर मॉलिक्यूल है इन्हें आपस में बांधे हुए रखती है. अब बात करते हैं कि मॉडल डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल की. आपको मैंने पहले बोला कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है और इसमें लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होते हैं, हेलिकल मॉलिक्यूल होते हैं और इस वजह से इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं. अब ये देखिए इसमें यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने एकदम स्ट्रेट वे में दिया है ये डायग्राम कि अगर हमने इसको ब्रेक किया तो किस तरह से इसका सीक्वेंस है. जबकि यहाँ पर इन्होंने ये डबल हेलिकल्स करके दिया हुआ है, ओवरलैप कर रहे हैं आपस में. जैसे अभी वहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो ओवरलैप कर रहे हैं. अब इसके हम पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं. इसकी जो आपकी पूरी जो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, ये पूरी लेंथ कितनी होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर. ओके,
और आपका जो ये यहाँ से ये वाला जो पॉइंट होता है ये इसका कितना होता है, ये डायमीटर ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻10 के इक्वल, ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो आपका ये कितना हुआ, 20 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम एक कॉइल की बात करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर रहता है। ओके, अब हमने अभी आपसे पहले बात की थी कि माइनर ग्रो और मेजर ग्रो क्या होता है। तो माइनर जो ग्रो होता है वो ये कहलाता है, ये जो दोनों आपस में जहाँ पे पॉइंट होते हैं कट कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, माइनर। माइनर माने छोटा, लेकिन जहाँ मतलब जैसे कि ये हेलिकल्स हो गया और ये हेलिकल्स हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मेजर ग्रो। ठीक है, क्लियर हुआ, माइनर आपका ये हो जाएगा और मेजर ये हो जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका ये पूरा पिच का रहता है, उसकी कितनी डिस्टेंस होती है, वो होती 3.4 नैनोमीटर। ओके, अब हम ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं कि बेस कैसे कौन से लगे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि कहीं पर आपका इसमें C लिखा है, T लिखा है, GA लिखा हुआ है, इस तरह से ये दिया गया है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि एक फॉर्मूला एट GC ये लर्न कर लीजिए, एट GC। A से एडेनिन, T से थाइमिन, C से साइटोसिन, G से ग्वानिन। ठीक है, ये 4 आपके जो बेस होते हैं वो इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। इसमें A जो होता है एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, ठीक है, और जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन से जुड़ता है। और जो ये दोनों बीच में ये आप देख रहे हो ना, ये जो ऐसे स्टेप्स की बनी हुई, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं आपके। तो एडेनिन थाइमिन से ऐड होगा, साइटोसिन ग्वानिन से होता है। तो ये क्या रहता है आपका बेस, जो इसके होते हैं उसको किस तरह से अरेंज करते हैं, ये रहता है। अब बात करते हैं कि वैसे नाइट्रोजन बेस मेन 2 होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन। पिरिमिडिन में आपका क्या आता है, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, पिरिमिडिन में आपका आता है साइटोसिन और थाइमिन, जबकि प्यूरिन में आपका क्या आएगा, एडेनिन और ग्वानिन। क्या बचा, ग्वानिन बचा, ठीक है ना। आपका पिरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन, और आपका पिरिमिडिन में आपका प्यूरिन आ जाएगा एडेनिन और ग्वानिन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी के बेस पे ये पूरे रहते हैं। तो नाइट्रोजन बेस 4 हो गए, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पूरा जो इसकी पिच की लंबाई 3.4 होती है, डायमीटर जो होता है कितना 20 एंगस्ट्रॉम है। आपकी ये वाले जो होते हैं ये माइनर ग्रो होता है, ये आपका मेजर ग्रो होता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द DNA हेलिकल्स। ओके, अब ये देखिए आपका ये इस तरह से मेन रहता है आपका DNA का स्ट्रक्चर। तो ये आपके बेस लगी हुई है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है DNA। तो यहाँ पे इस तरह से जब उसका हम देखते हैं एनालिटिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसके स्ट्रक्चर का हम स्टडी करते हैं, तो वो इंटरनली इस तरह से दिखाई देता है। और ये क्रोमोसोम्स में इसी तरह से ओवरलैप होते हुए इंटरनली पाया जाता है। और जब हम इसको इंटरनली स्ट्रक्चर करते हैं तो ये DNA इस तरह से हमें दिखाई देता है। अब ओके, नाउ द 2 strands run anti-parallelly in opposite direction and they run in opposite direction to 5 and 3 and 3 मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो इस तरह से दोनों करते हैं, तो अगर एक ये 5 3 रहेगा तो दूसरा 3 and 5 रहता है। द 2 strands आर इंटरव्यूड टू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा रहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है। जैसे आपकी जिस साइड से वॉच आपका मूवमेंट होता है, सेम वैसे ही इनका कॉइल का मूवमेंट होता है। द ब्रीथ ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम, द स्ट्रैंड कंप्लीट अ टर्न एवरी 34 एंगस्ट्रॉम, के मतलब जो
आपको मैंने बताया कि पूरा जो आपको इसकी ब्रेथ होती है, चौड़ाई कितनी, डायमीटर कितना रहता है, चौड़ाई कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक टर्न को पूरी लेंथ को करने में कितना लगता है 34 एंगस्ट्रॉम लगता है. देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न. द इंटरन्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस इज 3.4. वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज कॉल्ड बी फॉर्म मॉडल. ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है कि जो डीएनए के कई सारे फॉर्म्स अभी आप आगे पढ़ेंगे, उसमें डिवाइडेशन होता है सी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए. तो जो आपका वॉटसन एंड क्रिक वाला मॉडल है वो किस में आता है, बी डीएनए में आता है. ओके, सो नाउ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड. ओके, थैंक यू.